सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आप सभी को देव दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब समाचार में सबसे पहले देखते हैं आज के हेडलाइंस। देव दीपावली पर स्वर्ग सरीखी दी काशी, अर्धचंद्राकार गंगा घाटों सहित कुंड, तालाब, देवालय लाखों दियों की रोशनी से जगमगा उठे। कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई पुण्य की डुबकी, घाटों पर उमड़ा जनसैलाब। श्री गुरु नानक देव जी महाराज का धूमधाम और उल्लास से मनाया गया प्रकाशोत्सव। गुरुबाग स्थित गुरुद्वारा में पूरे दिन चला शबद कीर्तन व लंगर। और शिवाला चेत सिंह किला में चल रहे कोटि पार्थिव शिवलिंगार्चन कार्यक्रम का समापन। वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ इंडिया में किया गया शामिल यह आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। कार्तिक पूर्णिमा पर आध्यात्मिक नगरी काशी में आयोजित देव दीपावली में स्वर्ग सरीखे दृश्य को निहार लोग अभिभूत हुए। धर्म की नगरी काशी में जैसे जैसे शाम हुई, शहर स्वर्ग सा नजर आया। काशी के घाटों की स्वर्ण सरीखी दृश्य के नैनाभिराम दृश्य को निहारने दोपहर से ही लोग घाटों पर जम रहे थे। उत्तरवाहिनी गंगा के तट पर 85 घाटों पर 12 लाख और जन सहभागिता से लगभग 22 लाख से अधिक दीप काशीवासी घाटों, कुंडों, तालाबों और सरोवरों पर जलाए गए। पर्यटक गंगा पार रेती पर शिव के भजनों के साथ क्रैकर शो का भी आनंद लिए। गंगा द्वार पर लेजर शो के माध्यम से श्री काशी विश्वनाथ धाम पर आधारित काशी का महत्व और कॉरिडोर के निर्माण संबंधित जानकारी लेजर शो के माध्यम से दिखाई गई। काशी की इस विख्यात देव दीपावली की भव्यता को निहारने देश भर के लाखों लोगों के साथ ही दुनिया के 70 देशों के राजदूतों की भी उपस्थिति रही। इनके स्वागत के लिए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी इनके साथ मौजूद रहे। देव दीपावली सभी 85 घाटों पर दीप प्रज्वलन के साथ प्रारंभ हुई। इनमें से कुछ प्रमुख घाटों पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इन प्रमुख घाटों में राजघाट, दशाश्वमेध घाट, प्राचीन दशाश्वमेध घाट, अस्सी घाट, शिवाला स्थित चेत सिंह घाट पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम लोगों के लिए आकर्षण के केंद्र बने रहे। दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा आयोजित देव दीपावली महोत्सव इस वर्ष रामलला को समर्पित रही। यहाँ देव दीपावली महोत्सव में होने वाली 21 अर्चकों द्वारा महाआरती अयोध्या में बन रहे रामलला के विराजने से पूर्व भगवान शिव के आराध्य प्रभु श्री राम को समर्पित रही। कार्यक्रम का प्रारंभ गायक पंकज जी द्वारा भजन संगीत एवं राष्ट्र गीत की प्रस्तुति से हुई। महोत्सव के मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल मुकेश चड्ढा, AVSM VSM चीफ ऑफ स्टाफ सेंट्रल कमांड भारतीय थल सेना। विशिष्ट अतिथि में ब्रिगेडियर राजीव नाग्याल, SM VSM 39 JTC वाराणसी, कमांडेंट अनिल कुमार वृक्ष 95 बटालियन CRPF वाराणसी, ग्रुप कैप्टन SB शर्मा, स्टेशन कमांडर 4 वायु सेना प्रवण बोर्ड वाराणसी, अमित कुमार सिंह द्वितीय कमान अधिकारी 11वीं वाहिनी NDRF वाराणसी, उग्रसेन सिंह असिस्टेंट कमांडेंट RPF पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी, मृदुला प्रधान पत्नी धर्मेंद्र प्रधान, कैबिनेट मंत्री शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली। कार्यक्रम के अध्यक्ष महंत शंकरपुरी, अन्नपूर्णा मठ के मंदिर वाराणसी, जसवीर सिंह क्लस्टर हिंडाल्को, पवन केडिया मुख्य महाप्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक, नितेश रंजन कार्यकारी निदेशक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आदि उपस्थित रहे। तत्पश्चात गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्र द्वारा लाखों श्रद्धालुओं व अतिथियों के सम्मान में स्वागत भाषण दिया गया। गंगा सेवा निधि के 21 अर्चकों द्वारा भगवती मां गंगा का वैदिक रीति से पूजन किया गया। शंखनाद की ध्वनि से दशाश्वमेध घाट का कण कण मंत्रमुग्ध हो गया। साथ ही दुर्गाचरण इंटर कॉलेज की 42 देव कन्याओं द्वारा रिद्धि सिद्धि के रूप में ब्राह्मणों के साथ मां भगवती की आरती संपन्न कराई गई। श्री काशी विश्वनाथ डमरू दल के 10 स्वयंसेवकों द्वारा मां भगवती की भव्य महाआरती में सम्मिलित हुए एवं 1 लाख दीपों से घाट व घाटों के भवनों का कोना कोना जगमग हो उठा। प्राचीन दशाश्वमेध घाट पर गंगोत्री सेवा समिति द्वारा देव दीपावली महोत्सव भव्यता और आधुनिक आध्यात्मिकता को लेकर के मनाई गई। यहाँ विराट आरती के साथ हजारों दियों की रोशनी में घाट पूरी तरह से जगमगा उठा था। इस अवसर पर यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा सांसद व प्रख्यात भोजपुरी लोक गायक मनोज तिवारी मृदुल ने अपने भजनों से माहौल को भक्तिमय बना दिया।
गंगा घाटों के अलावा नगर के देवालयों, कुंडों व तालाबों पर भी देव दीपावली के पावन अवसर पर दीपकों की भव्य सजावट हुई। इन सजावटों से शहर का कोना कोना इस प्रकार जगमगा उठा कि मानो स्वर्ग काशी में उतर आया हो। लक्सा स्थित लक्ष्मी कुंड पर जनता हिताय समिति व स्थानीय लोगों के द्वारा आकर्षक सजावट की गई थी। यहाँ 21,000 दीपकों से इस सरोवर और देवालय को सजाया गया था। इस अवसर पर यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। लक्सा श्रीनगर कॉलोनी स्थित रामपुर तालाब में भी देव दीपावली धूमधाम के साथ मनाई गई, जहाँ हजारों की संख्या में दीपकों से कुंड की आकर्षक सजावट की गई थी। कंदवा स्थित कर्मदेश्वर महादेव मंदिर व तालाब पर देव दीपावली की आकर्षक सजावट की गई थी, जहां हजारों की संख्या में स्थानीय लोगों की उपस्थिति में यह सजावट का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसकी सजावट देखते ही बन रही थी। शिव योग, अभिजात मुहूर्त और कृतिका नक्षत्र में कार्तिक पूर्णिमा पर लाखों श्रद्धालुओं ने मां गंगा के जल में डुबकी लगाई। कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान के साथ माह भर के नियम संयम पर विराम लग गया है। उद्या तिथि में कार्तिक पूर्णिमा का स्नान सोमवार को हुआ। शिव योग, अभिजीत मुहूर्त और कृतिका नक्षत्र में कार्तिक पूर्णिमा स्नान का संयोग रहा। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की आराधना से श्रद्धालुओं को सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। काशी के विद्वानों के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन शिव योग, सिद्ध योग और सर्वार्थ सिद्धि का योग रहा। ऐसे में ब्रह्म मुहूर्त से ही कार्तिक पूर्णिमा का स्नान और दान आरंभ हुआ। सोमवार को सुबह काशी में उत्तर वाहिनी का तट आस्थावानों की श्रद्धा से पट गया। गंगा में स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने दान भी किया और मंदिरों में दर्शन पूजन भी आरंभ हो गया। दशाश्वमेध, शीतला, प्रयाग घाट, राजघाट, अस्सी, सिंधिया, मणिकर्णिका, पंचगंगा, अहिल्यापाई घाट, तुलसी घाट, केदार घाट, जैन घाट, भदनी घाट पर श्रद्धालुओं ने पुण्य की कामना से डुबकी लगाई और जरूरतमंदों में अन्न, धन और वस्त्र का दान दिया। शहर के मंदिरों में भी दर्शन पूजन का सिलसिला चलता रहा। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, अन्नपूर्णा, विशालाक्षी देवी, संकट मोचन, दुर्गा कुंड समेत सभी मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी रही। इस बार रामनगर बलुआ घाट पर बने पक्के घाट की वजह से कार्तिक पूर्णिमा के स्नानार्थियों की भारी भीड़ यहाँ भी उमड़ी। पूर्व में यह भीड़ काशी क्षेत्र में जाती थी, लेकिन इस बार पक्का घाट बनने के कारण लोगों की भारी भीड़ यहाँ पर रही। यहाँ ज्यादातर स्नानार्थी चंदौली, मिर्जापुर आदि क्षेत्रों से आए थे। यहाँ भीड़ इस कदर थी कि लोगों को तिल रखने का भर की भी जगह नहीं बची थी। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के चलते रामनगर किला रोड की यातायात व्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई थी। कुछ यही नज़ारा सामने घाट पर बने नए पक्के घाट का भी था। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान, दीपदान, हवन, यज्ञ आदि करने से सांसारिक पाप और ताप का शमन होता है। इस दिन किए जाने वाले अन्न, धन एवं वस्त्र दान का भी बहुत महत्व बताया गया है। इस दिन जो भी दान किया जाता है उसका कई गुना लाभ मिलता है। मान्यता यह भी है कि इस दिन व्यक्ति जो कुछ दान करता है वह उसके लिए स्वर्ग में संरक्षित रहता है, जो मृत्यु लोक त्यागने के बाद स्वर्ग में उसे पुनः प्राप्त होता है। शास्त्रों में वर्णित है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी व सरोवर एवं धर्म स्थान में जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, गंडक, कुरुक्षेत्र, अयोध्या, काशी में स्नान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि पर व्यक्ति को बिना स्नान किए नहीं रहना चाहिए। आपको भाई भी याद कर रहे हैं। आइए प्रसिद्ध पंडाल परंपरा शुरू से चलती चली आ रही है और जैसे जैसे व्यक्ति की वृद्धि होती है, जैसे जैसे हमारे समाज का विकास होता है, वैसे वैसे हमारे साज सज्जा कह लीजिए या हमारे ये क्रियाकलाप या त्योहारों को कह लीजिए, इसको एज एक उत्सव की तरह में लोग मनाने लगे हैं। पहले देव दीपावली लोग बस 4-5 दीप जला करके जलाते थे, इसके महत्व को नहीं समझते थे। लेकिन आज ये बहुत अच्छी बात है कि जैसे जैसे लोगों ये सांस्कृतिक क्षेत्र होने के नाते या ये कह लीजिए कि काशी हमारी एक धार्मिक नगरी है, जैसे जैसे लोग आए इस चीज़ का विकास होते गया और आज लोग इस चीज़ में आस्था ले रहे हैं। आज लोग पूरी आस्था और निष्ठा के साथ इस त्यौहार को एक उत्सव की तरह मना रहे हैं। शिवाला घाट स्थित कोटि पार्थिव शिवलिंग पूजनोत्सव यज्ञ का सोमवार को पूर्णाहुति हुआ। दक्षिण भारत की सुप्रसिद्ध आध्यात्मिक एवं धार्मिक संस्था श्री 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 विजयानंद नाथ गुरु सेवा समिति के तत्वावधान में शिव संकल्पमस्तु कार्यक्रम के तहत शिवाला घाट स्थित जयसिंह किला परिसर में चल रहे
कोटि पार्थिव लिंग 1 करोड़ लिंगाकार शिवलिंग पूजन कार्यक्रम में सोमवार को हैदराबाद के प्रसिद्ध वैदिक विद्वान एवं कोटि पार्थिव लिंगार्चनम कार्यक्रम के प्रमुख आचार्य कृष्ण कौंडिल्य शर्मा ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच यज्ञ की पूर्णाहुति की। इस अवसर पर आदिनाथ संप्रदाय के पीठाधीश्वर कल्की महाराज, श्री 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 विजयानंदनाथ गुरु सेवा समिति के संस्थापक अध्यक्ष टी रामचंद्र साईं, आयोजन सचिव डॉक्टर के वेंकट गंजाम, अंबा प्रसाद चक्रवर्ती, विजय नावड़, वीवी सुंदर शास्त्री, सुधाकर गुप्ता आदि ने यज्ञ में आहुति देकर पूर्णाहुति की। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से लक्ष्मी, लता, कृष्णा वेणी, शिव गोपाल आदि उपस्थित थे। विदित हो कि वाराणसी दक्षिण भारत की सुप्रसिद्ध आध्यात्मिक एवं धार्मिक संस्था श्री 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 विजयानंदनाथ गुरु सेवा समिति के तत्वावधान में शिव संकल्पमस्तु कार्यक्रम के तहत शिवाला घाट स्थित चेतगंज किला परिसर में चल रहे 1 करोड़ लिंगाकार शिवलिंग पूजन कार्यक्रम में रविवार को कार्यक्रम स्थल पर वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ इंडिया के पवन सोलंकी ने श्री 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 विजयानंदनाथ गुरु सेवा समिति के संस्थापक अध्यक्ष श्री रामचंद्र साईं को मेडल और वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट प्रदान किया। कार्तिक पूर्णिमा पर सदगुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज का प्रकाशोत्सव गुरुबाग स्थित गुरुद्वारा में धूमधाम से मनाया गया। श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी का प्रकाशोत्सव बड़े ही धूमधाम व उल्लास से गुरुद्वारा गुरुबाग में सोमवार को मनाया गया। सदगुरु नानक प्रगटिया, मिटी धुंध जग चानड़ हुआ, ज्यों कर सूरज निकलिया, तारे छिपे अंधेर पलोवा। सिख धर्म के संस्थापक एवं जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी का 554वां प्रकाशोत्सव गुरु पर्व अलौकिक मान्यता के साथ विशेष उत्साह, जोश एवं श्रद्धा भाव के साथ गुरुबाग स्थित गुरुद्वारा में मनाया गया। इस पर्व पर गुरुद्वारा को झालरों व फूलों की मालाओं से भव्य तरीके से सजाया गया। इस विशेष पर्व पर की गई सजावट, पानी के फव्वारे, फूलों, पौधे एवं बेहद रोशनी से नहाया पूरा प्रांगण आकर्षण का केंद्र रहा। देव दीपावली पर गुरुद्वारे में शाम 5:15 बजे दीपोत्सव हुआ। इसके पूर्व रविवार को सायंकाल कार्यक्रम 7:30 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक पंथ के महान हजूरी रागी दरबार साहिब वाले भाई अमनदीप सिंह व भाई जगतार सिंह जम्मू वाले गुरुबाणी कीर्तन द्वारा संगत को निहार किया। तत्पश्चात गुरु का अटूट लंगर बरताया गया। कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली को वाराणसी में छठा बहुत निराली होती है। चारों ओर भक्ति, प्रकाश एवं खुशियों का सराबोर रहा। कार्यक्रम की शुरुआत सोमवार को प्रातः 3:45 बजे से शाहाना स्वागत गुरु घर की संगत ने फूलों की वर्षा कर नाम सिमरन, पाठ, सुखमनी साहिब, आशा दीवार कीर्तन किया। प्रातः 9 बजे से 10 बजे तक गुरु नानक इंग्लिश मीडियम गुरुबाग, गुरु नानक खालसा बालिका इंटर कॉलेज गुरुबाग एवं गुरु नानक इंग्लिश स्कूल शिवपुर की छात्राओं ने शब्द गायन संगत को निहाल किया। प्रातः 10 बजे से गुरुद्वारे के मुख्य ग्रंथी भाई रंजीत सिंह जी कथा द्वारा संगत को निहाल किया। 11 बजे से 12:30 बजे तक भाई अमनदीप सिंह व दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक भाई जगदार सिंह ने शब्द कीर्तन द्वारा संगत को निहाल किया। साथ ही साथ गुरु का अटूट लंगर भी बरताया गया। सायंकाल कार्यक्रम समय 7:30 बजे से लेकर रात्रि 1 बजे तक चला, जिसमें पंथ के महान रागी दरबार साहिब वाले भाई अमनदीप सिंह व भाई जगतार सिंह जम्मू वाले व गुरुद्वारे के रागी भाई नरेंद्र सिंह ने शब्द कीर्तन द्वारा संगत को निहाल किया। पाठ साहिब की समाप्ति, अरदास, साथ ही गुरु का अटूट लंगर बरताया गया। गुरुद्वारे के मुख्य ग्रंथी भाई रंजीत सिंह व ग्रंथी महन सिंह ने गुरुद्वारे में उपस्थित सभी साध संगत श्रद्धालुओं को धन्यवाद दिया व शुक्राना अदा किया। धन श्री गुरु नानक देव महाराज जी के प्रकाश उपलक्ष्य में बहुत बड़ा दीवान सजा, जहां बाहर से आए हुए रागी जत्थे भाई अमनदीप सिंह जी श्री दरबार साहिब से, भाई जगतार सिंह जी जम्मू से आए थे, जिन्होंने संगत को गुरुबाणी कीर्तन राही निहाल किया। और इसके अलावा लगातार गुरु का लंगर भी श्रद्धालुओं के लिए अटूट बरता है। लगभग 20 से 25,000 श्रद्धालुओं के लिए गुरु का लंगर तैयार हुआ है, जो संगत छक रही है। सुबह 3 बजे से लेके अभी दोपहर के 3 बजे तक दीवान सजे, जिनकी अभी समाप्ति हुई है। शाम में भी सुबह शामी 6 बजे से लेके रात के 1-1:30 बजे तक दीवान सजेंगे। और गुरु नानक देव महाराज जी का जो प्रकाश गुरुपुरब है, वो बड़ी श्रद्धा के साथ समूह गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वाराणसी की और संगत मना रही है। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा जीवन होगा आपका, होगी
हर मुश्किल आसान है, हर परेशानी का निदान। आप बने रहिए हमारे साथ और हम बताएंगे आपके भविष्य का हाल। प्रत्येक मंगलवार रात्रि 8:30 बजे से सिर्फ सिटी वाराणसी लाइव पर। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजघाट के मुक्ताकाशी मंच पर गंगा महोत्सव की चौथी निशा शास्त्रीय संगीत से तरंगित हुई। गंगा महोत्सव की चौथी निशा में रविवार को भी शास्त्रीय संगीत से राजघाट का गंगा तट तरंगित हुआ। मुक्ताकाशी मंच पर प्रस्तुतियों ने मन के तार झंकृत किए। भगवान श्री राम की मर्यादाओं और परंपराओं को लोक नृत्य के माध्यम से दर्शाया गया। पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में रविवार को सर्वप्रथम डॉक्टर मन्नू यादव ने बिरहा की प्रस्तुति की। इसके बाद कोलकाता के पंडित सुगातो भादुड़ी ने मैंडोलिन पर राग मिश्र शिवरंजनी की अवतारणा की। उनके साथ तबले पर ललित कुमार ने संगत किया। लखनऊ के डॉक्टर मीरा दीक्षित के समूह ने कथक नृत्य को प्रस्तुत किया। उन्होंने गणेश स्तुति, गंगा अवतरण, रुद्राष्टकम व दीपोत्सव को मंच पर साकार किया। रंगमंडल प्रयागराज के कलाकारों ने नृत्य नाटिका के जरिए राम जन्म रावण वध के बाद प्रभु श्री राम के राज्याभिषेक का दृश्य प्रस्तुत किया। श्री राम तारक आंध्रा आश्रम में हैदराबाद से आए हुए सैकड़ों कलाकारों ने विभिन्न भावपूर्ण नृत्यों से प्रभु का गुणगान किया। मानसरोवर स्थित श्री राम तारक आंध्रा आश्रम में श्री वाग्देवी वाद्य संगीत कला नृत्य संस्कृति संस्था के द्वारा हैदराबाद से आए हुए सैकड़ों कलाकारों ने आश्रम के प्रांगण में भरतनाट्यम, शिव तांडव, शिव पार्वती नृत्य, अर्धनारीश्वर, कुचिपुड़ी नृत्य का प्रदर्शन किया। हैदराबाद से लगभग 150 लोग काशी आकर काशी में कार्तिक पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर बहुत भव्य सुंदर प्रोग्राम का आयोजन किए। इसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में वाराणसी कैंट के विधायक सौरभ श्रीवास्तव एवं अतिथि के चंद्रनाथ मुखर्जी, सभासद विजय द्विवेदी, सभासद आश्रम के मैनेजिंग ट्रस्टी सी सुंदर शास्त्री रहे। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि काशी एक धार्मिक नगरी है। यहाँ भारत के हर प्रदेश के लोग आते हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे क्षेत्र में अधिक लोग अधिक समाज के रहते हैं। हम सभी कार्यक्रमों में जाने का सौभाग्य मिलता है और हम चाहते हैं इसी तरह आप लोग काशी आकर बाबा विश्वनाथ जी का आशीर्वाद लेकर बच्चों तथा लोगों को अपने सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन के बारे में सिखाएं। यह कार्यक्रम इस संस्था के फाउंडर नागेंद्र यादव के द्वारा किया गया। संगीत सभा काशी द्वारा स्वर्गीय पंडित जालपा प्रसाद मिश्र को समर्पित संगीत संध्या में नारी शक्ति का बोलबाला रहा। काशी की सांगीतिक संस्था संगीत सभा काशी की रविवार की संध्या नारी शक्ति को समर्पित रही। प्रख्यात शास्त्रीय गायक स्वर्गीय पंडित जालपा प्रसाद मिश्र जी को भी समर्पित इस संध्या का प्रारंभ पंडित पूरण महाराज, पंडित पंकज मिश्रा एवं तमाम संगीत प्रेमियों द्वारा स्वर्गीय पंडित कंठे महाराज जी, पद्मभूषण स्वर्गीय पंडित किशन महाराज जी और स्वर्गीय पंडित जालपा प्रसाद मिश्र जी के चित्र पर पुष्पांजलि से हुआ। तत्पश्चात प्रथम कार्यक्रम के रूप में सुश्री शुभांगी सिंह का कथक नृत्य हुआ। तबले पर कृष्ण कुमार उपाध्याय, गायन एवं हारमोनियम पर आनंद किशोर मिश्र तथा बोल पड़ंत में सुश्री रत्नप्रिया पांडे ने साथ दिया। द्वितीय कार्यक्रम प्रख्यात तबला वादक पद्मभूषण स्वर्गीय पंडित शांता प्रसाद मिश्र जी की प्रपौत्री कुमारी अलीशा मिश्रा का एकल तबला वादन हुआ। हारमोनियम पर गौरव मिश्रा ने संगत किया। तृतीय कार्यक्रम डॉक्टर रागिनी सन्ना का गायन हुआ। इनके साथ तबले पर पंडित कृष्ण राम ढोरकर और हारमोनियम पर जमुना बल्लभ दास गुजराती ने संगत किया। कार्यक्रम के दौरान गणेश कक्ष संगीत प्रेमियों से भरा रहा।
प्रदूषण मुक्त काशी हेतु रविदास घाट पर शहर के दूसरे फ्लोटिंग कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी मोबाइल रिफ्यूलिंग स्टेशन का उद्घाटन हुआ। प्रदूषण मुक्त वाराणसी हेतु महत्वपूर्ण कदम की दिशा में रविदास घाट पर शहर के दूसरे फ्लोटिंग कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी मोबाइल रिफ्यूलिंग UNITMRU स्टेशन का उद्घाटन पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किया। ASC नमो घाट सीएनजी स्टेशन के पश्चात नौगांव में सीएनजी भरने के लिए देश का दूसरा ऐसा स्टेशन निर्मित किया गया है। इसके उपरांत केंद्रीय मंत्री ने नंदेसर स्थित एक होटल में पत्रकारों से वार्ता कर बताया कि केंद्र सरकार 2025 तक 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की आपूर्ति करेगी। विगत वर्षों में 1.4 से 12% मिश्रित पेट्रोल की उपलब्धता में सफलता हासिल मिली है। भारत ने 10% सम्मिश्रण से विदेशी मुद्रा खर्च में 41,500 करोड़ की बचत की और किसानों को 22,000 करोड़ का फायदा पहुंचाया। जहां पे भी पोल्यूटिंग फ्यूल्स का इस्तेमाल होता है सब जगह हम सीएनजी में चेंज करने जा रहे हैं। ये सिर्फ ये वाराणसी में इसकी शुरुआत हुई है, पर ये इसका ये मतलब मैं देखिए मैं आपको ओवरऑल बताता हूँ हम क्या कर रहे हैं। हम गैस की अवेलेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं। जहाँ जहाँ हमको जैसे जैसे गैस की अवेलेबिलिटी बढ़ती जा रही है, अब डोमेस्टिक गैस की प्रोडक्शन है हम पिछले 2 सालों से 18% हर साल बढ़ती जा रही है और जैसे बढ़ती जा रही है हम उसको आगे कर रहे हैं। एक हमारा प्लान है CGD का जो सिटी गैस का है। अभी पिछले राउंड जो बिडिंग हुई है हमने 100% देश को कवर कर लिया है। पहले जो 9 राउंड्स हुए थे उसमें कोई 98% हुआ था, पर प्रॉब्लम यह है कि जहाँ पे तो डेंसली पॉपुलेटेड जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ पे तो आप पाइपलाइन ले जाते हैं, बड़ी बिल्डिंग होगी तो एक ही पाइपलाइन से 100 कनेक्शन मिल जाएंगे। पर जो हमारे कुछ ग्रामीण इलाके हैं, कुछ नॉर्थ ईस्ट में हैं जहाँ पे हमारे जो बहन भाई रहते हैं वो एक घर और दूसरे में कई आधे किलोमीटर का डिफरेंस है, हम उस सबको कवर कर रहे हैं। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण वहीं समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।